गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आवाज आ रही है? यस सर। गुड। तो आज हम लोग को इलिप्स से स्टार्ट करना है ना, कोनिक सेक्शन का सेकंड पार्ट। देखिए, कोनिक सेक्शन में बेसिक चीजें ना सेम रह जाती है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। मतलब क्या है कि हम लोग कोर्स का स्ट्रक्चर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इलिप्स में। सबसे पहले ना डेफिनेशन कर लेंगे, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तीसरा पैरामेट्रिक फॉर्म। ये सब पूरा ना इतना टेंजेंट नॉर्मल है ना, यहीं से तुम्हारा शुरू हो जाता है। मतलब जेई मेंस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी ऊपर के डेट में जो देखा जा रहा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ओरिजिनेट फ्रॉम टेंजेंट एंड नॉर्मल सेक्शन। खास करके पैराबोला में इलिप्स हाइपरबोला अगर टच करता तो इसको दूसरे टॉपिक से रिलेट लोग कर देता है। तो ये चार चीजें हम लोग को इसमें पढ़ना है ना। सो लेट्स स्टार्ट विथ डेफिनेशन पार्ट। इट्स लाइक ऑफ पैराबोला, पैराबोला जैसा है। Definition: a conic section in which the eccentricity is less than unity is called ellipse। ठीक है, कॉल्ड ellipse। इस केस में क्या होता है, इसेंट्रिसिटी किसको कहा गया है? इसेंट्रिसिटी के लिए आपको एक फिक्स्ड लाइन चाहिए, है ना, और एक आपका फिक्स्ड पॉइंट चाहिए। ये फिक्स्ड पॉइंट इस डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड लाइन पे नहीं होना चाहिए। हम लोग डायरेक्ट्रिक्स से अनजान नहीं है ना। इस फिक्स्ड लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, और इनके बीच मान लिया कोई एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, पी पॉइंट लेते हैं, तो हम लोग को पी एस अपॉन ना पी एम देखना होता है, पी एस अपॉन पी एम। ठीक है, इसी रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस को हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और जब हमारा इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है तो हम लोग इस केस में क्या कहते हैं, इलिप्स। मतलब इसेंट्रिसिटी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तब हम लोग क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल इलिप्स का एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं ना। अगर डायरेक्ट्रिक्स मेरा गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स इज x minus y plus 2 equal to 0 and focus is 1, 0 लेटस से। ठीक है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू में ना हाफ लिख रहा हूं। सो फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट्रिक्स वगैरह दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कहेंगे, लाइन को ऐसे ही रैंडम ना दिखाएंगे और फोकस को भी दिखाएंगे। टेस्ट ये करेंगे कि हमारा फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं है। ये डायरेक्ट्रिक्स पर जब फोकस होता है तो इसका डिस्कशन हम लोग पैराबोला रिवीजन में कर चुके हैं कि होता क्या। आप लोग ने क्वेश्चन पूछा था, है ना, तो उसका डिस्कशन ऑलरेडी है।
सो इनहेरेंट डेफिनेशन, बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन जो होगा उसमें आपका फोकस कभी भी डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करेगा। एनीवे हम लोग p को x, y ले लेते हैं और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग ये बोल सकते हैं pf अपॉन, इस केस में pf है और इसका नाम स्टिल हम लोग m दे सकते हैं, तो pm विल बी इक्वल टू कितना लिखना होगा 1/2 इसेंट्रिसिटी के बराबर। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 टाइम्स, स्क्वायरिंग कर लो ना, 4 टाइम्स pf स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर। जरा देखो pf स्क्वायर क्या हो रहा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर बाई स्क्वायर, और pm स्क्वायर क्या हो जाएगा 1,0 का ना इससे डिस्टेंस। सो वो डिस्टेंस आपका हो जाता है, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 + 2 3 आ जाएगा, होल डिवाइड बाय √2 आ जाएगा का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाइड 8 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 9, और इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1 वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, और इस केस में बहुत सिंपल इक्वेशन दिख रहा है, 8x स्क्वायर माइनस 16x 8y स्क्वायर, और ये है 8, और यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर के ये 1 मिल जाएगा। सो ये इक्वेशन जो है हमारा किसका है, इलिप्स का है। इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपका y का टर्म नहीं है, xy का टर्म नहीं है, मतलब जो पैराबोला में, जनरल पैराबोला में हमने बताया था वैसा ये दिख नहीं रहा है ना। तो ये ऐसा इसलिए है कि हमने फोकस भी बहुत यूनिक लिया है और डायरेक्ट्रिक्स भी मतलब ठीक ठाक लिया, वैसे फोकस की वजह से ये सब मिसिंग है। ठीक है, तो फोकस अगर हम जनरल लेंगे तो हमारे पास एक्स वाई का भी टाइम लाइन आ सकता है, राइट। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे एक बहुत भारी मिस्टेक हुआ, ब्लंडर क्या हुआ कि इस लाइन से हमने 1,0 का डिस्टेंस लिखा, px, y का लेना था ना, तो px, y का अगर डिस्टेंस लेना था तो ये लाइन तो गड़बड़ है, इसको करेक्ट करना होगा। ये होगा आपका x माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर, ये चीज होगा। और अब हम लोग को करेक्ट करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन हमने लाए हैं कंप्लीटली रॉन्ग है। हाँ, सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 भी हटा दो, इनका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4। ठीक है, अब सिंप्लीफाई आउट कर सकते हैं हम लोग, जो मिलेगा वो फाइनल होगा। तो 8x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, फिर आपका हो गया y स्क्वायर, तो सिंपली ये भी हो जाएगा वही, और यहाँ पर हो जाएगा 2xy प्लस 7y स्क्वायर, और x का टर्म देखेंगे माइनस 16x आ गया, और ये माइनस 20x, और यहाँ पे प्लस 4y, और 8 + 4 कितना हो जाएगा -4। तो ये जो भी इक्वेशन अपने पास आया ना, ये हर एक, ये जो इक्वेशन है यही हमारा क्या होगा, इस केस के लिए इलिप्स का इक्वेशन होगा। ठीक है, सो जनरल पैराबोला और जनरल इलिप्स ना कुछ डिफरेंट नहीं दिखाई पड़ रहा, जनरल पैराबोला भी इसी स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ता था और जनरल इलिप्स भी इसी स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ रहा है। So how to differentiate parabola from ellipse if the general equation comes out in the middle? देखिए, condition for
ax स्क्वायर प्लस 2hxy dy स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 to represent ellipse. इलिप्स रिप्रेजेंट करने के लिए क्या जरूरी है? तो यहाँ पे ना नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं कि अगर ये इलिप्स है, इफ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इलिप्स, if equation represents an ellipse, then h square minus ab will be less than 0। ये ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये इक्वेशन इलिप्स रिप्रेजेंट करता है तब जा करके ना हम ये कह सकते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। उल्टा अगर हम स्टेटमेंट बनाते हैं इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, ठीक है, देन इक्वेशन में और may not represent ellipse। ठीक है, ये इलिप्स हो भी सकता है मेरा इक्वेशन या फिर नहीं भी हो सकता। तो कहां पर ये फेल होता है? एच स्क्वायर लेस देन ए बी रहने पर कब ये इलिप्स नहीं बनता है। तो बट हमें इलिप्स की पूरी अच्छी जानकारी रहेगी तब ना हम पूरा डिकोड कर पाएंगे। सो फिलहाल हम लोग एच स्क्वायर लेस देन ए बी में हम लोग ये बोलेंगे कि इक्वेशन इलिप्स रिप्रेजेंट कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। ठीक है, जब स्टैंडर्ड इलिप्स हम लोग देख लेंगे तब एक एग्जांपल लेंगे जहां पर एच स्क्वायर लेस देन ए बी मतलब लेस देन ए बी है और फिर भी वो इलिप्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब यहाँ पर कम से कम एक बात तो मैं ये लिख ही सकता हूँ जो कि बिना आधार का है ना, जिसका कोई बेसिस अभी फिलहाल नहीं है। मे नॉट में क्या आ जाएगा? मे नॉट रिप्रेजेंट इलिप्स, तो होगा क्या बेसिकली, है ना? तो वो जो होता है तुम्हारा सर्कल हो सकता है, पॉइंट हो सकता है और एम्प्टी सेट हो सकता है। मतलब क्या है कि जब एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तो वो इक्वेशन इलिप्स भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कभी कभी सर्कल भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है और एम्प्टी सेट भी हो सकता है। क्लियर? तो अब इतना जानकारी के बाद ना हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ एग्जांपल इस पे कर सकते हैं। जैसे हम सर्कल लिख लिए ना, सर्कल की इक्वेशन हम लिखे हैं, सर्कल की इक्वेशन हमने लिख ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू ना 0 है और a और b दोनों कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। कैलकुलेट h स्क्वायर माइनस ए बी, दिस इज कमिंग टू बी -1 एंड लेस देन 0, है ना? लेकिन ये एक सर्कल है, इन दिस केस एच स्क्वायर लेस देन ए बी है बट ये सर्कल है। हियर h square minus ab is definitely less than 0, but above equation represents a circle। तो ये बात क्लियर हो गई है ना कि सर्कल हमने लिया, बट
ये आप लोग को याद है कि ये सर्कल ही डिनोट करता है, इसके लिए सेंटर रेडियस फॉर्म आप ट्राई कर सकते हो। आप ऐसा इसको लिख सकते हो, x माइनस वन स्क्वायर प्लस y माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू वन। सो ये सर्कल था, है ना। अब देखो मेरा ये जो पार्ट है जहां से एच ए बी आ रहा है ना, वो बेसिकली 2xy तक भी नहीं जाएगा, ये इसी पार्ट से आ रहा, तो क्यों ना मैं इसको जीरो बना दूं। अगर मैं इस वन को जीरो बना दिया, मतलब एक नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसे कुछ लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई और प्लस टू इक्वल टू जीरो। इस केस में भी अगेन मेरा एच क्या है, जीरो है, और ए और बी दोनों कितने हैं, वन है। यहाँ पे भी आप अगर कैलकुलेट करोगे तो एच स्क्वायर माइनस ए बी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही माइनस वन बन रहा और ये लेस देन जीरो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इस इक्वेशन को अगर सेंटर रेडियस फॉर्म टाइप से सोचते हैं, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। अब बताइए, दो नॉन निगेटिव क्वांटिटी है, दो नॉन निगेटिव क्वांटिटी आपके पास है, ये क्वांटिटी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब दोनों को क्या होना पड़ेगा, दोनों को जीरो होना पड़ेगा रियल पॉइंट के लिए। सो इस लोकस पर, इस लोकस इक्वेशन पर, है ना, एक ही पॉइंट है, सिंगल पॉइंट लोकस है, ये सिंगल पॉइंट लोकस। ये लोकस कैसा है, सिंगल पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला कि इक्वेशन में रिप्रेजेंट अ पॉइंट, राइट। तो देखो इस केस में पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और एम्प्टी सेट तो हम लोग वैसे भी देख सकते हैं, ये निगेटिव अगर बना दिए ना तो वो एम्प्टी सेट हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो जो है वो सर्कल पॉइंट और एम्प्टी सेट किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। इस जीरो को माइनस वन बना दोगे वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया जनरल इक्वेशन का, मतलब इलिप्स बने इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड इलिप्स कैसा होता है ना। स्टैंडर्ड इलिप्स, देखिए स्टैंडर्ड पैराबोला जब हम लोग डिफाइन किए थे तो उस समय आपको याद होगा कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस ना अपने हिसाब से सेलेक्ट किया गया था। तो इस केस में भी वही होता है, स्टैंडर्ड इलिप्स बताने से पहले हम लोग सारा कुछ ना पहले ही लेकर के चलते हैं, बेसिकली उसमें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस हम लोग पहले से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग ना स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं, और इस केस में हम लोग डायरेक्ट्रिक्स जो है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमारा x प्लस ए बाई ई लाइन रहेगा, और फोकस माइनस ए ई कॉमा जीरो पे रहेगा। व्हाट इज ई हियर, so E is the eccentricity of ellipse. E is the eccentricity of ellipse. अब देखिए इस इलिप्स का कैसा स्ट्रक्चर होगा। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये हमारा फोकस हो गया माइनस ए कॉमा जीरो, और ये कोई पी पॉइंट हो गया, और ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन हो गया x प्लस ए बाई ई इक्वल टू जीरो। सो अप्लाइंग डेफिनेशन, ये मेरा पीएम हो गया,
इसका नाम हम लोग एस दे सकते हैं। सो पी एस अपॉन पी एम, पी एस अपॉन पी एम मस्ट बी इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, और स्क्वायरिंग करने पे हम लोग लिख सकते हैं पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। पी एस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स, एक्स प्लस ए ई होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसेंट्रिसिटी का होल स्क्वायर। पीएम क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा वाई का इस लाइन से डिस्टेंस, सो वी कैन राइट मॉडुलस एक्स प्लस ए बाई ई होल डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। देखिए सी, ये आपका मॉडुलस एक्स प्लस ए बाई ई और प्लस 1, ये जो हम लोग को आया है, ये क्या आया है? ये हम लोग को आया है पीएम का वैल्यू। और अब इसको सिंप्लीफाई आउट करना पड़ेगा। मैं फार्मूला कैसे ऑपरेट करते हैं वो बता ही चुका हूं तुम लोग को, कि किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, है ना। पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर जाता है रूट ओवर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। यहाँ पे वाई का स्क्वायर वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कभी इस केस में हम लोग सॉल्व करते क्या मिलता है? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो आपके, एक्स स्क्वायर मॉडुलस के अंदर एक्स स्क्वायर है, दिस इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग विदाउट मॉड, ठीक है। सो हम लोग एक्स प्लस ए बाई ए का स्क्वायर कर रहे हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई ई स्क्वायर प्लस 2a बाई ई एक्स। अब देखो ना, ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ax। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 2ax कैंसिल आउट हो रहा है, एक वाई स्क्वायर छूटा हुआ है ना, वाई स्क्वायर छूटा हुआ, वाई स्क्वायर लिख देते हैं। अब एक्स स्क्वायर के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, ये 1 माइनस ई स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाइए, यहाँ पे आप ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हो और ये 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है? डिवाइड कर देना है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये मेरा जो है इलिप्स का इक्वेशन आया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अब देखो क्या है, ये डिनोमिनेटर जो है ना ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, सबसे पहले ना हम ये पता करेंगे कि ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर किस टाइप की क्वांटिटी है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई आउट में करना चाहता हूँ। अगर नेगेटिव क्वांटिटी रहेगा तो नेगेटिव से रिप्लेस कर दूंगा, और पॉजिटिव रहेगा तो मैं पॉजिटिव से रिप्लेस कर दूंगा। तो हम इसके बारे में सोच रहे हैं, हमारा इसेंट्रिसिटी कैसा था? लेस देन 1 था ना, तो इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा, और 1 माइनस ई स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर अपने आप में ग्रेटर देन 0 है, 1 माइनस ई स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वाई स्क्वायर के नीचे का कोएफिशिएंट जो है डिनोमिनेटर में वो भी क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी है। ठीक है,
तो ऐसे केस में हम लोग ना इलिप्स के इक्वेशन को बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझते हैं, और हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा इलिप्स का इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने इस क्वांटिटी को बी स्क्वायर कहा और ये इक्वेशन हमारा रेडी हो गया। लेकिन बी स्क्वायर हम लोग तुरंत ही भूल सकते हैं, है ना। सो हम बी स्क्वायर को नाम लिख देते हैं कि ये ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में कौन बड़ा है, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में विच इज ग्रेटर, है ना, क्या हम डिसाइड कर पाएंगे? अगर डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो ये सवाल करना ही बेकार है। अगर हम डिसाइड कर पाएंगे तब ये सवाल का कुछ सेंस बनता है। सो लेट अस ट्राई। हम लोग को बी स्क्वायर का वैल्यू ना ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से लिखा गया है। तो देखो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। 1 माइनस ई स्क्वायर जो क्वांटिटी है वो लेस देन 1 क्वांटिटी है ना। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, एस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इज लेस देन 1 क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो है वो लेस देन है, इसका मतलब बी स्क्वायर जो है वो छोटा है ए स्क्वायर से। बी स्क्वायर जो है छोटा है ए स्क्वायर से, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि हमारा इलिप्स कैसा है जिसका डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस ए बाई ई लाइन है और जिसका फोकस माइनस ए ई कॉमा 0 है। ठीक है, इस केस में हमको क्या मिल रहा है, ये इक्वेशन मिल रहा है। अब देखो क्या है, हम लोग क्वेरी ये कर सकते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ बी स्क्वायर बिकम्स ग्रेटर देन ए स्क्वायर। सो फॉर दैट थिंग अ लार्ज डिस्कशन इज रिक्वायर्ड। हम लोग जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे जो है वैसे वैसे हम लोग जो है आगे बढ़ते जाएंगे ना। सो उसके लिए एक बड़ा डिस्कशन रिक्वायर्ड है। सो बिफोर कमिंग टू दैट डिस्कशन पहले हम अपने इलिप्स को ना इस स्टैंडर्ड फॉर्म से समझ ले क्या हो रहा नहीं हो रहा, या इलिप्स का डायग्राम ना किस तरह का बनेगा अपने केस में, राइट। सो अब हम लोग थोड़ा डिटेल पर जा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। इस केस में डायग्राम कैसा बनेगा, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम बनाने के लिए ना हम लोग को कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत तो है। तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस लूंगा और रफ डायग्राम ना तैयार करने की हम लोग कोशिश करेंगे। किसी भी फंक्शन या एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए, किसी भी फंक्शन या एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग को ये देखना जरूरी होता है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, इसके लिए क्या करना होगा, y को 0 बनाना होगा, है ना। एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं
उसका y कोऑर्डिनेट जो होता है 0 होता है। सो y को 0 बनाएंगे ना, सो putting y equal to 0, we get x equal to plus minus a. So corresponding points are minus a comma 0, माइनस ए कॉमा 0, और राइट साइड में आपका कितना बन जाएगा, ए कॉमा 0 बन जाएगा, कुछ इस तरह का। अगर ए पॉजिटिव नंबर लेते हैं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या ये कर्व, क्या ये इलिप्स वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ना। सो ट्राई पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड वी गेट y इक्वल टू डिफाइंड क्वांटिटी प्लस माइनस b, बट b का मैग्नीट्यूड जो a से कम है, इसका मतलब even if b is positive, this quantity must remain under this shade। 0 कॉमा b है, और ये भी आपका 0 कॉमा माइनस b है। ये तो पता चल गया हमको, ये 4 पॉइंट्स ना पता चल गए हमको, ठीक है। क्या बाकी पॉइंट्स भी होंगे इलिप्स में? डेफिनेटली बाकी पॉइंट्स भी होंगे। अब देखो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना। वी आर डीलिंग विथ एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम लोग इस इक्वेशन को ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में एनालाइज करना चाहते हैं। एनालिसिस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो क्या है, हम लोग एक्स को ना एक्स स्क्वायर वाले टर्म को आरएचएस ले जाएंगे, और वी गेट वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और रूट लगाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा मॉडुलस वाई बाई बी इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और चूंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्कस करना चाहते हैं, सो वाई मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाई बाई बी, या बी मल्टीप्लाई ही कर लो, अब देखो क्या हो रहा है, अगर हम x बढ़ाएंगे तो अंदर की क्वांटिटी डिक्रीज होगी ना, अंदर की क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो y वैल्यू भी डिक्रीज होगा, राइट। तो x बढ़ाने से y डिक्रीज होता है, और x जितना छोटा होगा उतना बड़ा y मिलेगा। तो एक बात तो श्योर है कि यहाँ पे y को डिफाइन करने के लिए, for y to be defined, y to be defined, a square minus x square must remain greater than 0। मस्ट रिमेन ग्रेटर देन 0, और इसमें हम अगर देखते हैं तो x ना बाउंड हो जाता है, x का वैल्यू ना माइनस a से लेकर के a तक बाउंड हो जाता है, समझ गए। सिमिलरली y जो है माइनस बी से लेकर के b तक जाता है ना। और इस स्टेटमेंट से हमने क्या बोला था कि एस x increases y decreases, इस एक्सप्रेशन से हमको पता चल रहा था ना यहाँ से। अब देखो क्योंकि x भी लिमिटेड है
और y भी लिमिटेड है और दोनों क्लोज्ड इंटरवल है, तो हम लोग क्या कहते हैं ऐसे फिगर को बॉन्डेड फिगर। इलिप्स इज अ बॉन्डेड डायग्राम या बॉन्डेड ज्योमेट्री, जो भी कह लो। एक बॉन्डेड डायग्राम है इलिप्स, ठीक है। अब इलिप्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो चूंकि बॉन्डेड है इसका मतलब ये जो बता रहा है हम लोगों को सब सही बता रहा है ना। अब देखो क्या होता है, इलिप्स का स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए बोर्ड ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है। सो हम इसको ना डिक्रीज करवा लेते हैं, ये आपका इस तरह से डिक्रीज हो गया। अब बताइए मेरा इक्वेशन जो है एक्स में स्क्वायर है और वाई में स्क्वायर है, तो x को माइनस एक्स से मैं रिप्लेस करूंगा और y को माइनस वाई से रिप्लेस करूंगा, तो क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन आपको सेम आएगा। तो हम लोग ऐसे केस में क्या कहते हैं कि जब किसी भी इक्वेशन में x की जगह पर माइनस एक्स रखा जाए एंड y की जगह पर माइनस वाई रखा जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर इक्वेशन सेम मिल गया तो इक्वेशन चारों क्वाड्रेंट में ना मिरर इमेज होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। मतलब इस पार्ट का मिरर इमेज लेना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, हर जगह मिरर इमेज ले लेना, इलिप्स आपका तैयार हो जाएगा। तो हम इसका मिरर इमेज अगर लेने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास देखो एक स्ट्रक्चर बन गया एक साइड का। दूसरे साइड का अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली चपटा सा सर्कल होता है ना, ये सर्कल ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा लग रहा कि इसको जो है कंप्रेस कर दिया गया इस डायरेक्शन से, और इस डायरेक्शन से फोर्स लगा करके ना कंप्रेस कर दिया गया। तो ये मेरा इलिप्स हो गया, ये मेरा स्टैंडर्ड इलिप्स हो गया। और ये किस एक्सिस के अलोंग इलोंगेटेड है, y इक्वल टू 0 के अलोंग ना इलोंगेटेड है, और x इक्वल टू 0 के अलोंग कंप्रेस्ड है, अगर सर्कल की तरह देखें तो। अब हमें ये बताइए कि आपने जो डायरेक्ट्रिक्स लिया था वो किस जगह पर लिया था। x प्लस ए बाई ई लाइन लिया गया था ना, x इक्वल टू माइनस ए बाई ई लाइन लिया गया था। सो मैं डायरेक्ट्रिक्स दिखा रहा हूं। देखिए ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है और ये मेरा फोकस है, ठीक है। ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है और ये मेरा फोकस है। अब देखो जैसे पैराबोला में हम लोग पैराबोला के पार्ट्स को रिकॉग्नाइज किए थे, वैसे ही इलिप्स में भी पार्ट्स है, ठीक है। तो हम लोग उसके डेफिनेशन के हिसाब से चल सकते हैं इस केस में, और डेफिनेशन अप्रोच लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहला चीज, अगर मैं बोलता हूं कि पैराबोला के वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स का क्या डेफिनेशन था कि कोनिक सेक्शन और एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, उसको वर्टेक्स कहते हैं। इसका मतलब पहले एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा, तो पहला नंबर है एक्सिस का। किसको एक्सिस ऑफ इलिप्स कहेंगे, एक्सिस का डेफिनेशन देखेंगे, वो लाइन वो लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास कर रहा है, दैट मींस y इक्वल टू 0। ये जो है मेरा एक्सिस ऑफ इलिप्स हो गया। और कहां कहां पर ये ना इंटरसेक्ट कर रहा है इलिप्स को, तो देखो
-a,0 और a,0 पर। तो हम लिख लेंगे कि वर्टेक्स मेरा क्या है, एक्सिस तो हमने लिख लिया y = 0 है, वर्टेक्स मेरा क्या है +-a,0 हो गया, वर्टेक्स भी मिल गया। टेंजेंट एट वर्टेक्स में नहीं पूछूंगा। तो ये सारी बातें हम लोग बता चुके हैं। अब नेक्स्ट चैलेंज जो आता है कि इस इलिप्स में आपका लेटस रेक्टम की वैल्यू क्या होगी, या फिर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का डेफिनेशन क्या था ना, उस पार्ट पर हम लोग चलेंगे। लेटस रेक्टम का डेफिनेशन ये था कि एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, है ना। तो लेटस रेक्टम -a ही रखना पड़ेगा। हमें इस पॉइंट को सॉल्व करना पड़ेगा कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, है ना। जैसे ही हमको पता चल जाएगा, ये हाइट पता चल जाएगा, उसका डबल कर देंगे, लेटस रेक्टम हो जाएगा। तो इफ यू सॉल्व इट, है ना, ट्राई टू सॉल्व नाइसली, आपको मिलेगा एल आर का वैल्यू 2b² a, 2b² a मिलता एल आर का वैल्यू। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2b² a एल आर का वैल्यू। ये आपको खुद जो है एक बार ट्राई करना चाहिए कि एल आर का वैल्यू कैसे फाइंड करना होगा, है ना। जस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है। आप जैसे ही कोऑर्डिनेट से रिपीट करो, पुट करोगे इक्वेशन में, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। सो मैं थोड़ा सा ना रफ वर्क आपको दिखा देता हूँ। सो x की जगह पर -a ही रखना है। तो यहाँ पर देखो e² रह गया, सो y² = b² टाइम्स 1 - e²। तो y का वैल्यू क्या आ गया, अगर सब कुछ पॉजिटिव लेकर के चल रहे हो तो b × √1 - e² लिखा जा सकता है। अब देखो ये चीज तो हम लिख ही सकते हैं, बट इसको सिंप्लीफाई करना होगा। बट a² टाइम्स 1 - e² = b²। तो 1 - e² के रूट को हम लोग क्या लिख देंगे, b टाइम्स √b² a²। तो ये b² बन गया, इसलिए एल आर क्या हो जाएगा, ये तो y सिर्फ इसका मिला ना, हाफ डिस्टेंस मिला। तो एल आर तुम्हारा हो जाएगा 2 टाइम्स b²/a नहीं, b²/a। b²/a होगा, ठीक है। तो लेटस रेक्टम भी फाइंड कर ली है। अब देखो मैंने आप लोग को क्या बोला कि इलिप्स ना बहुत अच्छा प्रजाति का डायग्राम है।
तो देखिए ये मेरा इलिप्स है, और ये अगर देखोगे ना तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है ना, एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओरिजिन के अबाउट में, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये मेरा इलिप्स है। तो मेरा क्वेरी जो है वो सिमेट्रिसिटी से है। मेरा क्वेरी किससे है? सिमेट्रिसिटी से है। जैसे मैं बता रहा हूं कि मेरे पास एक डायरेक्ट्रिक्स है और एक फोकस है। ठीक है, मेरे पास एक डायरेक्ट्रिक्स मतलब इस इलिप्स को इस पॉइंट और इस डायरेक्ट्रिक्स को लेकर के जनरेट किया जा रहा है। ठीक है, अभी तक हमने यही देखा। तो सिमेट्रिसिटी लगाएंगे तो ये सेंटर जो है तुम्हारा यहाँ भी तो आ सकता है, मतलब ये फोकस। हाँ, इस लाइन को अगर हम लोग सिमेट्रिकली प्लेस करें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, होगा ना। और ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉइंट मतलब ये जो नया पॉइंट है मेरा और ये जो नया है ना वायलेट लाइन है, क्या ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का काम कर सकते हैं? डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस का काम कर सकते हैं। तो जवाब होगा यस, है ना। यस, ellipse has a pair of foci and a pair of डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, दोनों चीजें दो दो होती है। हम ये कैसे दिखा सकते हैं, दूसरा कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि जब सिस्टम सिस्टम मेरा सिमेट्रिक है तो सिर्फ मिरर इमेज ही लेना है ना। अगर मिरर इमेज लेना है तो मैं अगर इस फोकस को मैं क्या बोल रहा हूँ, -a,0 बोल रहा हूँ, तो ये मेरा दूसरा फोकस क्या हो जाएगा? अगर मिरर इमेज लेना है तो अब देखो x वाला क्वांटिटी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली ये जो मेरा लाइन था ये x प्लस ए बाई ई इक्वल टू 0 लाइन है, और इसको सिमेट्रिकली अगर प्लेस करेंगे x इक्वल टू 0 लाइन के अबाउट तो लिखना पड़ेगा x माइनस ए बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस ए बाई ए इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। तो we can prove that the equation of ellipse that can be derived using foci at a comma 0 and x minus a by e equal to 0 will be same as before। देखो ये आप होम असाइनमेंट में लिख लो, है ना। मैं सिर्फ रिजल्ट बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, तो आप लोग ये होम असाइनमेंट में लिख लो। Derive equation to standard ellipse if focus is at a comma 0 and directrix x minus a by e इक्वल टू 0। ठीक है, सेम इक्वेशन आपको आएगा। अब मेरा ये कहना है कि ये तो मेरा चैप्टा जो है ना वो y इक्वल टू 0 के अबाउट हुआ है, y इक्वल टू 0 के अबाउट हुआ। ये जो है एक्सिस ऑफ कोनिक हुआ। इलिप्स के केस में ना इस एक्सिस का नाम है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स और मेजर एक्सिस। इसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं और मेजर एक्सिस कहते हैं। और ये दूसरा वाला जो लाइन है x इक्वल टू 0 लाइन, इसको हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। कॉन्जुगेट एक्सिस
तो देखा ये गया है कि जितनी भी इलिप्स होती है ना वो मेजर एक्सिस के अलोंग ना वो चपटा हो जाता है, मेजर एक्सिस के अलोंग चपटा हो जाता है। हालांकि मैं गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब जो चपटा होता है ना, उसका कंप्रेशन जो है वाई एक्सिस के अलोंग होता है, ये समझ सकते हैं। कॉन्जुगेट एक्सिस के अलोंग जब कंप्रेस करते हैं तो वो इलोंगेट हो जाता है मेजर एक्सिस। तो अब हमारा ये सवाल है कि क्या इलिप्स मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग इलोंगेटेड ना होकर के कंप्रेस्ड हो सकता है, समथिंग लाइक ऐसा। क्या मेरा इलिप्स हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ है। y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0, क्या इस स्ट्रक्चर में इलिप्स हो सकता है जिसका इलोंगेशन किसके अलोंग हो, y एक्सिस के अलोंग। तो है ना, कैन इलिप्स बी इन दिस ओरिएंटेशन। यस, ज्योमेट्रिकल डायग्राम को उल्टा सीधा जैसा भी रोटेट करो वो रहेगा वही डायग्राम। अगर वो इलिप्स है तो इलिप्स रहेगा, अगर वो सर्कल है तो सर्कल रहेगा, पैराबोला है तो पैराबोला रहेगा। सो हाउ टू अराइव एट दिस काइंड ऑफ इलिप्स, इसको हम लोग ना वर्टिकल इलिप्स कई बार बोलते हैं। इस इलिप्स को हम लोग वर्टिकल इलिप्स के नाम से जानते हैं। तो वर्टिकल इलिप्स हमें तभी मिलेगा जब हमारा डायरेक्ट्रिक्स जो है x इक्वल टू या x इक्वल टू के कुछ भी लाइन मतलब आ जाए, ठीक है। तो जब मेरा डायरेक्ट्रिक्स जो है, जब मेरा डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 0 के पैरेलल हो जाएगा तभी जाकर के हमें क्या मिलेगा, वर्टिकल इलिप्स मिलेगा। तो इस केस में अगर मैं बोलता हूं कि इस वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन यहां से डिराइव कर सकते हैं हम लोग, y प्लस ए बाई ई इक्वल टू 0, इसेंट्रिसिटी ई होगा और फोकस 0 कॉमा 0 कॉमा माइनस ये या ए बोल सकते हो। सो इसेंट्रिसिटी मेरा क्या रहेगा, ई रहेगा। ऐसे केस में आप इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करोगे ना वही प्रॉपर मेथड से, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। now you can see that coefficient of y square is less than coefficient of x square because there is a larger number in the denominator of coefficient of y square compared to that of x square। तो y स्क्वायर के नीचे ना बड़ा नंबर है और x स्क्वायर के नीचे छोटा नंबर है। अब इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि इस छोटे नंबर को रिप्लेस कर देंगे। सो मेरा फिर से इक्वेशन क्या आ गया, मेरा फिर से इक्वेशन आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बट इस दफा मेरा बी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से, मतलब ए स्क्वायर लेस देन है बी स्क्वायर से। सो एक तरह से हम लोग ना पहचान बना रहे हैं कि कौन सा इलिप्स वर्टिकल होगा और कौन सा इलिप्स हॉरिजॉन्टल होगा।
तो यहाँ तक कि हम लोग एक समरी लिख लेते हैं कि क्या हो रहा है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें दो केसेस है, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर हो और ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर हो। ऐसे केस में हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनता कुछ इस तरह का। इस केस में हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनता है। और जब ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर होता है और ये सेम इक्वेशन होता है, तो ये आपका वर्टिकल एलिप्स बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग को पहचान होगी कौन सा एलिप्स वर्टिकल और कौन सा हॉरिजॉन्टल है। तो अब देखो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद है तो डिसीजन लेना वेरी वेरी आसान है। ठीक है, देखो हाउ इलिप्स में अच्छी बात है, दो ही किस्म की इलिप्स है, पैराबोला जैसा चार नहीं है। फाइंड एक्सिस वर्टाइसेस लेटस रेक्टम एक्सिस वर्टाइसेस लेटस रेक्टम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स of the following of the following लोकस। लोकस हमको दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1, या ऐसा कर लेते हैं ना 36 कर लेते हैं। इसको 36 कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या होगा कि ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी लिखा हुआ नहीं है इक्वेशन। हम लोग जो इक्वेशन को समझते हैं वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर अपॉन में नहीं है। सो मैं पहले ना इसको कन्वर्ट कर दूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा और वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ही इलिप्स आ गया ना, अब आप कंपेयर कर सकते हो एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर को और वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर को। हियर ए स्क्वायर आपका कितना आ रहा, 9 आ रहा, जबकि बी स्क्वायर आपका कितना आ रहा, 4 आ रहा। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये इलिप्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? कम से कम इस केस में हम लोग डिसीजन लेने लायक की स्थिति में वी आर नोइंग दैट ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, therefore ellipse is horizontal। इलिप्स क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो हम लोग को पता करना कि इसकी एक्सिस वगैरह ये सब क्या हो रही है ना। तो देखते हैं, इलिप्स अगर हॉरिजॉन्टल है और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन पर है तो उसकी एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस ही एक्सिस होता है ना, क्योंकि इलिप्स कैसा दिखाई पड़ता है हॉरिजॉन्टल में, आप ध्यान दो।
देखो y इक्वल टू 0 लाइन जो है ना, इसका एक्सिस है। वर्टाइसेस कौन कौन से हैं? वर्टाइसेस आप देख के निकाल सकते हैं। वर्टाइसेस का मतलब होता है कि इसका ये ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल टू 0 लाइन जो है कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो y इक्वल टू 0 रखिए, x इक्वल टू प्लस माइनस 3,0 मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये दो चीज हो गई। तीसरी चीज है लेटस रेक्टम फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन ए। 2b मतलब क्या हो गया, 2 इंटू बी कितना है देखो 4 है, सो 4 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 8/3 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बहुत कुछ फाइंड कर लिए, यहाँ तक फाइंड कर लिए कंपेयर करके। अब इनको भी कंपेयर करके फाइंड करेंगे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को। अब देखो कैसे मिल सकता है। फोकस के लिए क्या चाहिए? फोकस के लिए आपको ऐसी अनोखी चीज चाहिए जो अभी तक हम लोग यूज नहीं की है। जैसे फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -AE, 0 होगा ना। ठीक है, और दूसरा फोकस क्या होगा, +AE, 0 होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डायग्राम चूंकि पूरा सिमेट्रिक है, डायग्राम पूरा सिमेट्रिक है, तो इसके एक साइड में अगर फोकस है तो दूसरे साइड भी फोकस होगा ही। देखो एक फोकस ये था तो दूसरा फोकस बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमसे पूछा जाएगा ना तो हम दोनों फोकस बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ये मेरा फोकस है। अब देखो क्या होता है, कैसे फोकस फाइंड करोगे। उससे पहले हमको ए स्क्वायर चाहिए ना, या -AE या +AE चाहिए। सो लेट अस ट्राई। हम लोग बोलेंगे कि अपने पास बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर टाइम्स 1 - A² है। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। और 1 - A²। सी हम लोग को ई मिलने वाला है, ए तो पता ही है ना। तो ई फाइंड कर लेते हैं। ई विल बी इक्वल टू 1 - 4/9, दैट इज 5/9। सो √5/3। ई इक्वल टू क्या आ गया, √5/3 आ गया। और ए का वैल्यू आपको पता है, सो ए ई क्या हो जाएगा, ±√5। इसलिए फोकस मेरा क्या हो गया, माइनस ये मेरा फोकस का कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब डायरेक्ट्राइसिस का इक्वेशन लिखना है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखना है। तो हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। उसमें भी फार्मूला ही था ना, x +- A/, और ई भी है x +-। इसेंट्रिसिटी कितनी है जी, देखो √5/3 हो गया है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक ही जगह पर 3 है और √5/3 इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या हो गया, x ±9/√5 इक्वल टू 0 हो गया। ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अच्छा, एक बात मैं बताना तुमको भूल गया हूँ, वो है ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब वो फैक्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो ये है, देखिए मैंने ये तो बता दिया था आपका कि
एक पेयर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है और एक पेयर ऑफ फोकस होता है। तो जब भी बात होती है ना डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की, तो यहाँ पर इस फोकस के लिए, इस डैश के लिए, ये डायरेक्ट्रिक्स ना करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, लाल वाला जो है करस्पॉन्डिंग फोकस डायरेक्ट्रिक्स है और ब्लू वाला जो है करस्पॉन्डिंग फोकस डायरेक्ट्रिक्स है। करस्पॉन्डिंग फोकस डायरेक्ट्रिक्स मतलब ये हुआ कि अगर हम एस डैश ले लें, है ना, और डायरेक्ट्रिक्स ये बैंगनी वाला ले लें, तो उससे मुझे ये इक्वेशन नहीं मिलेगा। वहां पे करस्पॉन्डिंग का रिलेशनशिप नहीं है। तो करस्पॉन्डिंग आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस फोकस के लिए यही डायरेक्ट्रिक्स यूज करना है और लेटस रेक्टम दोनों साइड बराबर होगा, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पहली चीज हो गई जो आपको ध्यान में रखना। दूसरी चीज ये है कि व्हेनेवर, है ना, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई व्हेनेवर x, y lies on x square by a square plus y square by b square equal to 1, then minus x comma minus y must lie on x square by a square plus y square by b square equal to 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, दैट इज कर्व इज symmetric about origin। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ कि जितना भी कॉर्ड होगा जो ओरिजिन से पास करेगा, है ना, इसका मतलब ये हुआ, देखो डायग्राम से समझो अच्छे से। ये मेरा इलिप्स है, ठीक है, और ये इसका सेंटर भी है, ये इसका सेंटर भी है। अब हम एक कॉर्ड ले रहे हैं, अब हम एक कॉर्ड ले रहे हैं जो कि सेंटर से पास कर रहा है और इलिप्स को दूसरी मर्तबा भी इंटरसेक्ट किया। ये मेरा सेंटर, ये मेरा ओ क्या है, ओरिजिन है, सेंटर नहीं बोलना चाहिए ना, ओ ओरिजिन है, और ये ए मेरा पॉइंट एक्स कॉमा वाई है। तो मेरे पास ना बी पॉइंट माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई मिलेगा ही। तो मैं क्या बोलूंगा, एनी कॉर्ड ए बी that passes through origin is bisected at edge, is bisected at it या at origin। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में ऐसे पॉइंट को, है ना, जिस पे बाइसेक्ट होता है कॉर्ड, उसको हम लोग सेंटर कहते हैं। ऐसी पैराबोला में कोई हरकत नहीं थी, है ना। सच पॉइंट like origin is called center of ellipse। इसलिए मेरे मुंह से सेंटर निकल रहा था, इसको हम लोग सेंटर कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ इलिप्स हो गया।
एंड हेंस एंड इन दिस फैशन इलिप्स को हम लोग सेंट्रल कोनिक कहते हैं। इलिप्स इज सेंट्रल कोनिक, मतलब इसके पास ना एक सेंटर है। नोट दैट पैराबोला इज नॉट ए सेंट्रल कोनिक। पैराबोला is not a central conic। पैराबोला सेंट्रल कोनिक नहीं है, जबकि इलिप्स एक सेंट्रल कोनिक है। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें हम लोग कर ली है, और जिन बच्चों ने अच्छे से सुनोगे उनको न्यूमेरिकल इतने से ही बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट फिर भी मैं एक न्यूमेरिकल और एग्जांपल में ले रहा हूं ताकि आपको भी पता चले कैसे कैसे इसमें काम करना है। हम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। लेट एस ओ और बी, लेट एस ओ बी बी a focus, the center and intersection of conic with conjugate axis, such that of ellipse है ना, यहाँ पे एक्सिस ऑफ ellipse रिस्पेक्टिवली भी जोड़ सकते हो, है ना। such that angle BSO equal to 60 degree, BSO equal to 60 degree. Then find the eccentricity, of ellipse. Also find ratio of semi major to semi minor axis, सेमी माइनर एक्सिस का दूसरा नाम मैं लिख रहा हूं कॉन्जुगेट। बेसिकली मुझे ये बोलना चाहिए कि कॉन्जुगेट एक्सिस का दूसरा नाम सेमी माइनर है, क्योंकि हम लोग पहले कॉन्जुगेट एक्सिस नाम दिए थे ना। सो कॉन्जुगेट एक्सिस का हम लोग दूसरा नाम क्या ले रहे हैं, सेमी माइनर एक्सिस ले रहे हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, हमें पता नहीं है कि इस केस में इलिप्स हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है,
एक जनरल आइडिया हमको बताया है कि ये फोकस है ना, ये मेरा ओरिजिन है जो कि सेंटर ऑफ कोनिक कहा जा रहा है। देखो यहाँ पे सेंटर लिखा है ओ को, जिसको हम लोग यूजुअली ओरिजिन कंसीडर करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। और यहाँ पे बी पॉइंट है, तो हमें कौन सा वैल्यू दिया गया, देखो तो यहाँ पे एंगल BSO बताया गया 60 डिग्री है। ये BSO मुझे बताया गया 60 डिग्री है। तो इस इलिप्स में बताना है हम लोग को कि इसेंट्रिसिटी क्या होगा, है ना, वो चीजें बतानी है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हॉरिजॉन्टल इलिप्स, कभी भी इलिप्स का कोई भी ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट का क्वेश्चन हो तो स्टैंडर्ड इलिप्स लेकर के चलना चाहिए और उसी में डिस्कशन करना चाहिए। सो हम लोग अपना इलिप्स को ना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लेकर के चलेंगे। और यहाँ पे चूंकि हमने बी को सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस माना है, तो ऐसे केस में हमें ए स्क्वायर जो ग्रेटर देन बी स्क्वायर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, बाई चांस अगर गिवन डेटा से ये फुलफिल नहीं होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे काम करेंगे। बी का लेंथ कितना हो गया, ओबी का लेंथ अगर आप देखोगे इक्वेशन से बी के बराबर है, और ओएस का लेंथ जो हो जाएगा सेंटर से ये एई के बराबर हो जाएगा, है ना। और मोर ओवर बी स्क्वायर के बारे में हम लोग जानते हैं कितना होता है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर होता है ना। तो इस केस में हम लोग को क्या क्या डेटा दिया हुआ, बेसिकली डेटा डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, सिर्फ एंगल दिया हुआ है। हम लोग तो ये अजम्पशन से लाए, राइट। सो यहाँ पे एक रिलेशन बी और ए में हम लोग इस ट्रायंगल से, राइट ट्रायंगल से लगा सकते हैं, जिसमें आप सिंपल ट्रिगोनोमेट्री लगाएं, है ना, tan थीटा ऑपरेट कर सकते हैं, tan 60 डिग्री इन ट्रायंगल SOB। tan 60 डिग्री कितना लिखेंगे अपन, बी अपॉन ए लिखेंगे ना, बी अपॉन ए। और tan 60 क्या होता है, √3 के इक्वल होता है। सो √3 इक्वल टू बी अपॉन ए। अब हमारा बी का वैल्यू क्या आ गया, ए टाइम्स √3। अब देखो चाह करके भी इसेंट्रिसिटी जो है आपका एक क्वांटिटी बी से बड़ा होना चाहिए, तो इसेंट्रिसिटी क्या होना चाहिए तुम्हारा, √3 से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। √3 से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये जो छोटा होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली 1/√3 से जो भी है, हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं क्या हो रहा। सब बी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें एंड देखें क्या रिजल्ट मिल रहा है। सो ए स्क्वायर ई स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, और यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास ई स्क्वायर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ। सो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिए, यहाँ पे 3 ई स्क्वायर है और ये 1 माइनस ई स्क्वायर है, और आपका ई स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आ गया। वेरी गुड डेटा। सो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना आया है, 1/2 आ रहा है। जो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे वही चीज हुआ है ना। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1/2 आया, लेस देन 1 आया, मतलब हमारा डेटा जो है पूरा फिट बैठ रहा है। सो इसेंट्रिसिटी हम लोग सिंपल ज्योमेट्री लगा करके फाइंड कर लिए, बट नेक्स्ट राउंड हम लोग को क्या करना है, रेशियो ऑफ सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस। सो सेमी मेजर कितना हो गया, सेमी मेजर आपका हो गया ए और सेमी माइनर हो गया बी, इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी है। सो इन दोनों की रेशियो कहाँ से मिल सकती है, हम अगर इसेंट्रिसिटी वाले रिलेशन को यूज कर ले तो वहां से डायरेक्ट मिल सकता है, राइट। तो यहाँ से देखो आपका क्या रहा, a/b इक्वल टू 1/√1 माइनस ई स्क्वायर। सो इसमें ई का वैल्यू रख दो 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 2/√3। ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके मॉड्यूल में है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट फिर भी मैं टिक कर दूंगा क्योंकि अभी आज बहुत ज्यादा चीजें नहीं हुई है। लेकिन एनसीईआरटी या फिर आप अपने बोर्ड टेक्स्ट बुक को उठाओगे
तो उसमें इनिशियल पार्ट में ना यही सब कवर किया, ज्यादा न्यूमेरिकल्स वहां से आप कर पाओगे। मैं यहाँ पे आपको होम असाइनमेंट लिख दूंगा कौन कौन से करने हैं, ठीक है, आप उसको घर से ट्राई कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही है, यू कैन लीव। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए। बिल्कुल चला जाएगा।